हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल मेट जी कोचिंग से। मैं विकास। अपने इस सेशन में आज हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत एक इजी टॉपिक है। इस चीज़ को बहुत हम लोग को डिटेल में समझना है कि एक्चुअली में क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और क्या बताना चाहता है ये। सो एक्चुअली द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द ह्यूमन बीइंग इज कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। ठीक है, अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ये एक सिस्टम है। ठीक है, ये बहुत सारे पार्ट हैं, तो हमें कुछ पार्ट्स को समझना है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं उसको समझेंगे, और जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो फिर इसको और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो सबसे पहले इसमें क्या है, एक तो देखो, अगर हम लोग एकदम इसको कॉन्सेप्चुअली पढ़ें तो इसको मैं अगर इसमें लिखने के लिए आता हूँ। ओके, देखो, अगर मैं इसमें लिखूं मेल ठीक है, इसी से लिख लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बच्चों हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। और दूसरा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ओके, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है बच्चों, ये प्राइमरी है, इसके बिना कोई काम हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब जो मेल जर्म सेल्स हैं उनका जहाँ प्रोडक्शन होगा, जहाँ ये जो टेस्टीज है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी पार्ट। तो प्राइमरी वाले में, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में कौन आएगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आएगा टेस्टीज। ठीक है, टेस्टीज पर। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में बच्चों वो सारे ग्लैंड्स आ जाएंगे जो कि प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म के बाद उसमें अपने सिक्रीशंस को ऐड करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, एक्सेसरी ग्लैंड्स आ जाएंगे, एक्सेसरी डक्ट्स आ जाएंगी। तो टेस्टीज को छोड़ के, ठीक है, टेस्टीज को छोड़ के जो बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी वो किस में आ जाएंगी, वो आएंगी सेकेंडरी में। तो टेस्टीज के बारे में हम लोग इधर थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ, उसको समझते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। लेट्स सी बच्चों, टेस्टीज, देयर इज अ पेयर ऑफ टेस्टीज विच लाइज इन अ स्किन पाउच। ठीक है, एक स्किन पाउच में वो लाई करता है, कॉल्ड स्क्रॉटम। ठीक है, एक स्क्रॉटम कैसे समझ सकते हैं इसको, देखो इधर अभी एक साथ पढ़ लेते हैं। स्क्रॉटम इज सस्पेंडेड आउटसाइड द बॉडी। स्क्रॉटम कहाँ है, बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट है। ठीक है, बिलो द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी मतलब हमारा ये जो पेट वाला एरिया है ये। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी, बिलो द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के नीचे। दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस बिलो द बॉडी टेम्परेचर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा यहाँ से कि जो टेस्टीज है, वाई इट्स नीडेड टू बी प्लेस्ड आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, क्यों इसको बॉडी के बाहर प्लेस करना पड़ा। तो इसका आंसर है बच्चों कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्म प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, उसके लिए हमें टेम्परेचर लो चाहिए होता है। हाई टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा तो स्पर्म डेड हो जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई द स्क्रॉटम पाउच इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। ओके ओके, दिस इज नेसेसरी बिकॉज दिस इज नेसेसरी फॉर ऑप्टिमम स्पर्म प्रोडक्शन। देखो लिखा हुआ है ना, क्यों जरूरी क्यों है ये, फॉर ऑप्टिमम स्पर्म प्रोडक्शन। टेस्टिस इज प्राइमरीली serves the function of sperm production। ठीक है, sperms are the male gametes। एक पहला पॉइंट, स्पर्म क्या है यहाँ पे, मेल गैमेट। ठीक है, और क्या बोल रहा है, दिस इज नेसेसरी फॉर द ऑप्टिमम स्पर्म प्रोडक्शन, मतलब स्पर्म प्रोडक्शन के लिए ये टेम्परेचर ऑप्टिमम है वहाँ पे, इतना ये ज़रूरी है। टेस्टीज आर द प्राइमरी सर्व एज द फंक्शन ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। टेस्टीज का फंक्शन क्या है, स्पर्म प्रोडक्शन। स्पर्म क्या है, मेल गैमेट्स। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट टेस्टीज ऑल्सो प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। अब देखिए,
टेस्टिस का स्पर्म प्रोडक्शन के अलावा एक और काम है, दैट इज वो मेल हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। किसको सिक्रीट करता है? मेल हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। और उस मेल हार्मोन का नाम क्या है बच्चों? उस मेल हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है बच्चों? उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ओके, testosterone is called the male hormone, okay, as I told you, as it is responsible for developing certain secondary sexual characters in the boys. certain secondary sexual character का क्या मतलब हो सकता है बताओ? कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर? देखो वो सारे कैरेक्टर्स जो एक मेल में, ब्रॉडर शोल्डर, ठीक है, डीप वाइज, ठीक है, और एनलार्जमेंट ऑफ पेनिस और हाइट का इंक्रीज होना, तो ये सारी चीज़ें क्या, ये मेल कैरेक्टर है, ठीक है, ये मेल कैरेक्टर्स है जो कि इसी टेस्टोस्टेरोन के वजह से आ रही है, ठीक है। तो याद रखोगे क्या क्या बात पढ़ा हमने, कौन कौन से कैरेक्टर पढ़ा? एक तो वॉइस थोड़ी सी डीप हो जाएगी, ठीक है, जिसको लड़कों की आवाज़ थोड़ी भारी होती है, अलग होती है, सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। Then the other thing is shoulder is the broader, like you usually see the men have the broader shoulder, ठीक है, उनकी जो wrist होती है थोड़ी चौड़ी होती है as comparing to girl। then उसके बाद हाइट का इंक्रीज करना, ठीक है, जो मेल होते हैं यूजुअली टॉलर होते हैं बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन, ओके। देन द मोर मस्कुलैरिटी, तो मस्कुलैरिटी भी इसी हार्मोन, दैट्स व्हाई यू लाइक जनरली यू सी दैट द मेल आर द मोर मस्कुलर देन फीमेल, ठीक है, दैट इज द मेल कैरेक्टर्स, ओके। लेट्स सी, सो दिस इज द स्ट्रक्चर दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ओके। इसमें हम लोग बात करें तो दिस स्ट्रक्चर इज द टेस्टिस, ओके, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस, then the gallbladder, the prostate gland and the vasa efferentia. We talk each and everything step by step. So बच्चों वास डिफरेंस क्या होता है? देखो वास डिफरेंस को सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे टेस्टिस का प्रोडक्शन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, टेस्टिस का प्रोडक्शन हुआ। अब इस टेस्टिस यहाँ पे स्पर्म्स का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। अब स्पर्म्स का प्रोडक्शन हुआ तो ये स्पर्म कहाँ पे जाएगा? ऊपर जाएगा ना, बिकॉज पेनिस से इसको बाहर आना है। तो ये वास डिफरेंस, ये वही डक्ट है बेटा जो कि इस स्पर्म को ऊपर लेके आएगा फ्रॉम टेस्टिस टू द पेनिस, ठीक है। कहाँ से? टेस्टिस से पेनिस में। क्लियर आया? तो वास डिफरेंस क्या है? द डक्ट दैट कैरीज द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू एब्डोमिनल पार्ट, ठीक है, जो एब्डोमिनल फ्रॉम टेस्टिस टू पेनिस बोल सकते हो, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या बोलता है सेमिनल वेसल। अब सेमिनल वेसल बच्चों एक ग्लैंड है, एक्सेसरी ग्लैंड है। क्या है? एक्सेसरी ग्लैंड। क्या करता है सर ये ग्लैंड? क्यों है इसकी ज़रूरत? एक्चुअली बच्चों इसमें अपने सिक्रीशंस ऐड करता है जिससे स्पर्म को और मोटेलिटी मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है, कैल्शियम मिलता है। तो देखते हैं इसमें क्या है। दिस इज प्लेस वेयर स्पर्म आर द स्टोर, ठीक है, अच्छा, ओके, स्पर्म स्टोर होता है। सिक्रीशन फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड एड अप टू मेक द सीमेन। इसका मतलब ये है कि जो स्पर्म प्रोड्यूस हुआ है फ्रॉम द टेस्टी, इट इज स्पर्म, बट आफ्टर द एडिशनल सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसल इट बिकम सीमेन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सीमेन से कुछ जो आपका सेमिनल वेसल है यहाँ से जो सिक्रीशन है वो ऐड हो जाएगा किसके अंदर? स्पर्म के अंदर, और वो स्पर्म क्या बन जाएगा? नाउ स्पर्म इज कॉल्ड सीमेन, ओके, ओके। So now the last is the penis. So what is a penis? Obviously penis is the muscular organ which serves as the genital urinary function. The urethra work as the common passage for urine as well as sperm, ठीक है। तो जो पेनिस है वो कॉमन है for the sperm as well as urine. So this is a short introduction about the मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बच्चों जब आप आगे हायर क्लासेस में आएंगे तो ये बहुत डिटेल में हमें पढ़ना है, ओके। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके। सो क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज बिट सिंपलर बट एज कंपेरेटिवली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज a little bit complicated, okay, not complicated, we can say that complex,
हाउ वी कैन से दैट इट्स कॉम्प्लेक्स. सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले यूट्रस लिखा हुआ है, फेलोपियन ट्यूब लिख रहा है, तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर वाइज समझते हैं कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं. देखो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. ओके, नाउ दिस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है ये ओवरी. व्हाट इज दिस? ये है ओवरी. और इस ओवरी, यहाँ एक ओवरी, यहाँ एक ओवरी. ओके, नाउ अब इस ओवरी से क्या निकलेगा? इस ओवरी से बच्चों ओवा निकलेगा, एग निकलेगा. तो ये एग आएगा कैसे? यूट्रस में आना है ना इसको, ठीक है, या फेलोपियन ट्यूब के थ्रू आएगा. तो ये फेलोपियन ट्यूब वो डक्ट है जिससे जो ओवा है, जो कि एग है, वो ट्रैवल करेगा और यहाँ से वो इसमें रिलीज होगा. इसी को हम लोग बोलते हैं ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब. कंफ्यूज नहीं होगे, दोनों एक ही है, चाहे ओविडक्ट बोलो चाहे फेलोपियन ट्यूब बोलो. ओके, देन आफ्टर दैट दिस इज यूट्रस. ओके, यूट्रस इज दैट प्लेस वेयर 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी होल्ड हेयर. ठीक है, यहाँ पे 9 मंथ की प्रेगनेंसी होल्ड होती है और फिर वहाँ पे डेवलपमेंट होता है चाइल्ड का. ओके, वजाइना एंड द सर्विक्स. वजाइना इज द आउटर पार्ट, जो एक्सटर्नल पार्ट है, दैट इज वजाइना. एंड आफ्टर द वजाइना कैनाल लाइक स्ट्रक्चर, अ कैनाल इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल इज प्रेजेंट हियर. ठीक है, थ्रू दिस स्पर्म गोज इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक. ओवरी के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है. तो देखो, इस ओवरी को समझने से पहले मैं आपको ईजिली समझाता हूँ कि क्या समझ सकते हो. जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी, उसी प्रकार से बच्चों हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. दैट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा फीमेल में, वो क्या होगा? वहाँ पे मेल में क्या था? टेस्टिस था. यहाँ फीमेल में क्या होगा? फीमेल में ओवरी होगा. क्या बोलता है ये ओवरी? इसमें देयर आर 2 ओवरीज. ओके, 2 ओवरीज, वन नियर ईच फेलोपियन ट्यूब. ओवरी प्रोड्यूसेस द एग और फीमेल गैमेट. एग बोल दो या फीमेल गैमेट बोल दो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं. ऑल द एग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी व्हेन द फीमेल चाइल्ड इज स्टिल इन द वॉर्म. मतलब जब फीमेल चाइल्ड अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, उसी टाइम पे जो प्रोडक्शन ऑफ, जो oogenesis बोलते हैं जिसको, वो स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, हालांकि वो कंप्लीट नहीं होगा. ओके, बट लिसन वेरी केयरफुली. वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया, जो एग बनने का प्रोसेस है, ठीक है, ओवा बनने का प्रोसेस है, वो बच्चों स्टार्ट हो गया, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होगा. लेकिन सवाल आता है कि ये प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ है? तो याद रखोगे कि व्हेन द फीमेल इज इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, तभी ये चीज स्टार्ट हो चुकी है. All the eggs are produced by the ovary when the female child is still in the womb. One egg mature in the each ovulation of the cycle is released from the ovary. This egg is catched by the fimbriae and transferred into the fallopian tube. Now एक नया वर्ड है यहाँ पे फिम्ब्री, और फिर ये कैचिंग के लिए बोल रहा है. इसका मतलब ये है कि इन द टर्मिनल पार्ट, यहाँ पे जो टर्मिनल पार्ट मतलब ये वाला पोर्शन जो देख रहे हैं, ओके, ये जो पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे, दिस पार्ट, अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट एट द टर्मिनल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब. क्या बोला मैंने? अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. अ फिंगर लाइक, अगर ये फेलोपियन ट्यूब है, अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. ठीक है, ऐसे ऐसे, ये फेलोपियन ट्यूब. ओके, अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट एट द टर्मिनल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब. ठीक है, वो क्या कर रहा है? ये हाथ जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये ऐसे करके, और जैसे ही एग रिलीज हो रहा है, वो फिर इसके यहाँ पे एक ओपनिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियम, और उसके थ्रू वो फिर फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है. ठीक है, तो वही बोल रहा है कि इट्स कैच बाय फिम्ब्री. और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बच्चों हम लोग बोल रहे हैं फिम्ब्री. ओके, ठीक है, इसको हम लोग बोल रहे हैं फिम्ब्री. ओके,
और देन इट ट्रांसफर टू द फिलिपियन ट्यूब, वो फिलिपियन ट्यूब में फिर ट्रांसफर हो गया। फिर यहाँ पे एक जगह होती है एम्पुला, जहाँ पे हो जाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन याद रखोगे, फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुला में। कहाँ पे? एम्पुला में। ये सवाल बहुत बार आता है बच्चों, ठीक है, तो प्लीज़ केयरफुली जब भी आप इसको कर रहे हैं कि ये 1 नंबर का सवाल है कि फर्टिलाइजेशन विच पार्ट ऑफ द फिलिपियन ट्यूब द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो टेक प्लेस करता है कहाँ पे? एम्पुला में। ओके ओके, नाउ आफ्टर द एम्पुला, नाउ नेक्स्ट इज द वजाइना। वजाइना के बारे में लिखता है सर्विक्स, माउथ ऑफ द यूट्रस। ओके, माउथ ऑफ द यूट्रस मतलब जो यूट्रस की ओपनिंग है वो यहाँ पे है, दैट्स व्हाई रिटन एज द माउथ ऑफ द यूट्रस। ओपन्स इनटू द वजाइना, ठीक है, इट्स अल्टीमेटली ओपन्स इनटू द वजाइना, ठीक है। वजाइना इज अ मस्कुलर ट्यूब ऑर्गन। क्या है? मस्कुलर ट्यूब लाइक ऑर्गन है, ठीक है, मस्कुलर है, विच सर्व एज द पैसेज फॉर द स्पर्म एज वेल एज द स्पर्म्स एंड ऑल्सो एज द कैनल्स ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। इसका मतलब जो चाइल्ड बर्थ है एक तो वो यहाँ से होगा, ठीक है, और जो स्पर्म है उसकी जो एंट्री होगी, एंट्री ऑफ द स्पर्म थ्रू दीज साइट्स। ओके, व्हाट आई टोल्ड यू, इसका 2 काम है यहाँ पे वजाइना का, एक तो एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू दिस पैसेज, और एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, जब बेबी की डिलीवरी हो रही है तो यहीं पे है, यही कैनाल जो है एज अ बर्थ कैनाल। तो बर्थ कैनाल का सवाल आता है कि बर्थ कैनाल एक्चुअली होता क्या है। तो जब भी पूछे कि बर्थ कैनाल क्या है, बर्थ एज अ बर्थ कैनाल, ओके, BIRTH, बर्थ। जब पूछे कि बर्थ कैनाल क्या है, तो बर्थ कैनाल बच्चों इज वजाइना प्लस सर्विक्स, CERVIX, सर्विक्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बर्थ कैनाल। ओके, प्यूबर्टी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि प्यूबर्टी के बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, तो एज यू नो एट द एज ऑफ 11-12, ठीक है, 10 भी लिखा है, तो उस टाइम पे प्यूबर्टी हिट करती है। जब प्यूबर्टी हिट करती है तो क्या होता है, जब प्यूबर्टी हिट करती है तो बॉडी में जो मेन हार्मोन है, जो मेल के हार्मोन है, जो फीमेल के हार्मोन है, सपोज कोई मेल है वो एट द रीचिंग द प्यूबर्टी, तो उस टाइम पे जो टेस्टोस्टेरोन है, जो मेल हार्मोन है, उसका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, और फिर वहाँ से जो मेल कैरेक्टर से आने शुरू हो जाते हैं। उस तरह फीमेल में होता है, जब व्हेन द प्यूबर्टी हिट्स, ठीक है, द स्टार्ट सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन। जैसे ही एस्ट्रोजन वहाँ से रिलीज होता है तो फीमेल कैरेक्टर आना शुरू हो जाता है। ओके, क्या बोलती है इस ये हमारी पीडीएफ में क्या लिखा है देखते हैं। human beings are complex animals, and hence there is a distinct phase in their life which marks on onset and attainment of the sexual maturity. This period is called puberty. Okay, ये जो period है, onset of the puberty, we are ultimately reaching to the sexual maturity. This period is called puberty. It usually start around, कब start हो रहा है, 10 से 12 years में, ओके, एट द एज ऑफ गर्ल्स, और 12 से 13 साल में इन द एज ऑफ बॉयज़, मतलब गर्ल्स में पहले स्टार्ट हो रहा है और बॉयज़ में बाद में हो रहा है। इट यूजुअली एंड्स अराउंड द 18, ठीक है, 18 साल के होते होते तक ये ख़त्म हो जाती है, ठीक है, ओके। इन द गर्ल्स इट अराउंड 19, और ख़त्म कब होती है गर्ल्स 19 द एज ऑफ बॉयज़, और जो सॉरी ओके, गर्ल्स में ये एट द एज ऑफ 18 ख़त्म हो जाती है, और बॉयज़ में द 19, सिंस द ईयर ड्यूरिंग द प्यूबर्टी एंड ऑफ टीन्स एंड इन टीन्स, हेंस दिस फेज इज कॉल्ड टीनेजर, ठीक है, और इस फेज को हम लोग बोलते हैं टीनेज की फेज, टीनेजर्स, ठीक है। नाउ चेंजेस इन बॉयज़ एंड चेंजेस इन गर्ल्स, क्या है चेंजेस, इसको हम लोग देखते हैं। ओके, तो चेंज इन बॉयज ड्यूरिंग प्यूबर्टी, द बॉयज सडन ग्रोथ देयर हाइट, ठीक है, हाइट बढ़ने लगती है,
ड्रामेटिकली वॉइस बिकम डीपर, एज आई टोल्ड यू वॉइस जो होती है वो डीप होने लगती है। एंड अडाम्स एप्पल बिकम प्रोमिनेंट, यहाँ पे बच्चों एक अडाम्स एप्पल होता है जहाँ से लैरिंग्स बॉक्स होता है ना, तो वहीं पे अडाम्स एप्पल उसी को बोलते हैं, और वो फिर प्रोमिनेंट हो जाता है। शोल्डर्स बिकम ब्रॉड एंड ओके आई टोल्ड यू शोल्डर बिकम्स ब्रॉड, ठीक है। बॉडी बिकम्स मस्कुलर, मेल कैरेक्टर। फेशियल हेयर्स बिगन टू ग्रो, ठीक है। फेशियल हेयर मतलब बियर्ड और मुस्टैचेस की बात हो रही है, बियर्ड और मुस्टैचेस क्या हो गए, बिगन टू ग्रो, ठीक है। हेयर ऑल्सो ग्रो अंडर द आर्मपिट्स एंड द प्यूबिक एरिया, आर्मपिट्स एंड द प्यूबिक एरिया में भी हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। गर्ल्स चेंज देखते हैं क्या होता है, द वाइस बिकम थिन, ठीक है, जो वाइस होती है वो और थोड़ी थिन हो जाती है और फाइन हो जाती है। शोल्डर एंड हिप बिकम राउंड, यहाँ पे ब्रॉड हो रहा था, यहाँ पे शोल्डर और हिप एरिया इज बिकम राउंड। ब्रेस्ट गेट एनलार्ज, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ओके। हेयर ग्रोथ अंडर आर्मपिट्स एंड द प्यूबिक एरिया, सो दीज आर द गर्ल्स चेंजेस। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मतलब हाउ मेल एंड फीमेल कैसे अलग कर सकते हैं। द फिजिकल डिसिमिलरिटी इन द मेल एंड द फीमेल ऑफ द स्पीशीज विच गिव देम द डिफरेंट अपीयरेंस इज कॉल्ड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म वर्ड याद रखोगे, आगे वाली जितने भी चीज़ें आएंगी बायोलॉजी में हम लोग इसको याद रखेंगे। तो किसी भी स्पीशीज़ के मेल और फीमेल को हम लोग देख के फिजिकली जो अपीयरेंस वाइज देख के हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीचर्स विच हाईलाइट्स द सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। वो फीचर्स जो कि वो चेंजेस को हाईलाइट कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोल दिया, सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। now mensuration is the important point बच्चों, important topic, so please listen carefully what is. So mensuration is basically a cycle, okay. In this cycle the mature egg is released, ठीक है, and if the egg is not fertilized, if is the menses will comes out after the 28, but it is a cycle of 28 days. Let's see. Menstruation is a trait which is unique to the human and the some primates, ठीक है। some primates मतलब दूसरी जो species है उनकी बात हो रही है। During each ovulation cycle the uterus prepares itself for the anticipation of the possible pregnancy, like every time the uterus prepare for the pregnancy। यहाँ पे ये देखो, ये जो वॉल देख रहे हो, एंडोमेट्रियल की वॉल देख रहे हो, एक्चुअली ये वॉल जो है ये प्रिपेयर होती है हर साइकिल में फॉर द conceiving the pregnancy, but once the egg is not fertilized, these wall become rupture and comes out in the form of blood, ठीक है। and this is the cycle that repeats in the every 28 days, ठीक है। तो 28 days is the ideal cycle, it can be 35, it can be 21 in some women's, okay. When the egg is not fertilized it gets disintegrated, and so does the additional lining of the uterine wall. The fragments of the disintegrated tissues are shedded, ठीक है, along with the blood. This is observed in the form of bleeding through the vagina which can last 3 to 7 days. तो जो 3 to 7 days होते हैं इस the days of menses, the days of periods को बोलते हैं। The whole sequence of the event of the called ovulation cycle called menstruation cycle, okay. The bleeding can occur for the few days called menstruation first, okay. First menstrual flow, जो first menstrual flow called menarche, okay. जो first periods है, जो first menstrual flow है इसको हम लोग बोल रहे हैं menarche, और जो last है उसको हम लोग बोलते हैं menopause, okay. It is clear, the first is called menarche and the last is called menopause. तो प्लीज़, तो ये स्टार्ट कब हो रहा था, हमने देखा था ये गर्ल्स में 10 to 11 के अराउंड ये मेंसेस स्टार्ट हो रहे थे, ओके। सम कभी कभी अलग अलग वेरी करता है, लाइक 11 to 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, ठीक है। और ये ख़त्म कब होता है, तो अराउंड 50 के एज पे, 45-50 के एज पे आके ये
ख़त्म हो जाता है और इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज. Okay, I hope this lecture helps you to understanding these concepts, and okay, so that's all for today's lecture. Keep studying, work hard. Okay, all the best.